तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को सामने बच्चा क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बच्चा 3.2 एक्सरसाइज था, जो कि कुछ बच्चों कुछ पार्ट का मैंने बोर्ड पे किया था, कुछ कॉपी पे करके दिखाया था, लेकिन मैंने देखा बच्चा कॉपी वाला कुछ अच्छा नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा नहीं अगेन मैं वीडियो बनाऊंगा तो बच्चा बोर्ड पे बनाऊंगा। ठीक है, आज मैं आप लोग को इलिमिनेशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ? इलिमिनेशन मेथड। तो थोड़ा सा बच्चा इसका कंसेप्ट समझिएगा कि इलिमिनेशन मेथड होता क्या है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड सोल्व करने का मतलब है कि दो में से कोई एक वैल्यू को इलिमिनेट करना। इलिमिनेट मतलब खत्म करना। ठीक है, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, उसके बाद लगातार बच्चा हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको करते जाएंगे। चलिए देखिएगा, जैसे कि मान लो कि एक इक्वेशन है बच्चा 3x + 2y = 12। ये सर एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपका ये है बच्चा कि 2x + 3y = 6। ये देखिए दो इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पास इलिमिनेशन लगाना है तो कुछ मत कीजिए, ये x वाला या y वाला को कोई एक इलिमिनेट कर दीजिए। तो सर इलिमिनेट होता कैसे है? तो देखो, ये पहला इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ये पूरा में होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 3 सभी में होगा, यहां से लेकर पकड़ा यहां तक। चलो करो 2 से, तो 2 3 जा हो गया आपका 6x, और यहां से प्लस है तो प्लस हो जाएगा बच्चा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4y और = 24। ये इक्वेशन आ गया आपका थर्ड। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन? फिर से समझो कि इसका जो x का कोफिशिएंट था, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो दूसरे में मल्टीप्लाई किए, और जो इसका था x का मल्टीप्लाई वो पहला में मल्टीप्लाई किए, मतलब उल्टा। अब जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? प्लस हो जाएगा बच्चा आपका 9y और = आ जाएगा आपका बच्चा 18। ये आपका इक्वेशन हो गया फोर्थ। ठीक है, अब क्या कर दो बच्चा, लिख दो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या बच्चा? तो थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड में से फोर्थ को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा? थर्ड इक्वेशन आपका हो गया 6x + 4y और = 24, और ये हो जाएगा 6x + 9y = आपका हो जाएगा 18। अब ये इलिमिनेशन से करना बच्चा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। इलिमिनेशन का काम यही है कि जो कोफिशिएंट है यहाँ पास किसको इलिमिनेट किए हैं? तो x को इलिमिनेट किए हैं। अगर y को इलिमिनेट करते तो y का कोफिशिएंट का उल्टा करके मल्टीप्लाई करते। बात आ रहा है समझ में? चलो ये x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 यहाँ से आ जाएगा -5y, और यहां से आ जाएगा आपका बच्चा प्लस में कितना? 6। देखो यहां से y का जो वैल्यू आ गया बच्चा आपका 6/5 आ गया माइनस में। कोई कंफ्यूजन? यहां से जो y का वैल्यू निकला है ये तुम्हारा क्या निकला है? 6/5 -6/5। अब इस y का वैल्यू आपको किसी में भी, ये फर्स्ट है ये थर्ड और फोर्थ है, किसी में भी पुट कर दो। तो लिखेंगे बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। लो हम फर्स्ट में पुट कर रहे बच्चा y का, तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x + 2y = 12। 3x, y के जगह पर हमको कितना रखना बच्चा? 2 और -6/5 = 12। यहां तक आया समझ में? सिर्फ y के जगह पर ये वाला बच्चा वैल्यू पुट किए। अब आगे देखो, ये तुम्हारा 3x रहेगा, यहां से प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये इंटू लिखें तो ये हो जाएगा -12 और बाई में 5 = 12। नहीं समझ में आया? देखो ना जी, 2 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो गया।
अब ये 3x, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इधर भेज दो तो आ जाएगा 12 माइनस 12/5। आगे करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा इधर में 5 और ये हो जाएगा 60 माइनस 12 यानी कि 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा तो 8 आ गया और ये 48 आ जाएगा। बोलो आवेगा कि नहीं आवेगा। और यहाँ से 5, यहाँ से इसको देखो बच्चा काट दो तो 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 16 बार में। तो x का वैल्यू आ गया बच्चा 16/5। बात आया समझ में? तो ये कुछ एलिमिनेशन मेथड से बच्चा मैंने एक प्रोसेस समझाया कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और इसको बनाते कैसे। कोई दिक्कत? कैसे कैसे काम किए? पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। इसका जो बच्चा x को एलिमिनेट करते थे तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको अल्टर चेंज करके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते थे, बाकी फिर ये वाला इक्वेशन में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, अगर ये देखो दोनों सेम चीज़ रहेगा तब क्या करना? सब्ट्रैक्ट। अरे बच्चा दोनों 6 हो गया ना? हाँ सर। और दोनों प्लस में है, दोनों कैसा है बच्चा? प्लस मतलब सेम साइन में है, तब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। जब दोनों सेम साइन में रहेगा तो, अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तो पर भी बच्चा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। लेकिन एक यहाँ पास माइनस में रह जाएगा, एक प्लस में रह जाएगा, तब आप यहाँ पास जो हम सब्ट्रैक्शन लिखे आप यहाँ पास क्या लिखिएगा? एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बात आई समझ में? अरे बोलो सर, कोई बच्चा पूछेगा सर y को एलिमिनेट करेंगे तो हाँ, तो y का भी वही कंसेप्ट चलेगा। अगर दोनों बच्चा सेम साइन का रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक सेम सम रहेगा, एक माइनस रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप ऐड करिएगा। चलो देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चा बता दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा इसमें? सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज, और इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सोल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पास बच्चा जो इक्वेशन दिया हुआ इसको दो मेथड से सोल्व करना, एक एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि दोनों मेथड से। तो बबुआ हम इससे पहले आप लोग को क्या बताएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अभी जो बताने वाला है एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन को आप कहेंगे सर जिस मेथड से हम उसी मेथड से बना देंगे। चलो देखो, पहला इक्वेशन आपका क्या, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चा। पहला आपका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा हो जाएगा बच्चा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो अब देखो, इसको सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। पहले तो सबसे पहले देखेंगे क्या, अच्छा ये x है, इसमें x है नहीं है, इसमें y है, y भी नहीं, अरे है लेकिन कोफिशिएंट इसका देखो, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, एक जैसा नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? ये सर 1 है, यहाँ कितना है? 3 है। तो आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास प्लस है, आप y को एलिमिनेट कर दीजिए। किसको एलिमिनेट कर दीजिए? y को, और फिर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा y का कितना कोफिशिएंट है? 3, तो यहाँ 3 लिखो, माइनस को नहीं लेना। अब यहाँ y का कितना कोफिशिएंट है? 1, मल्टीप्लाई करो। सर y का है लिए x क्यों नहीं लिए? अरे अब मेरा मर्जी तुम्हारा मर्जी, तो तुम ले सकते हो, x भी ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आओ देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चा? 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। मार्कर बोलू दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और ये माइनस हो जाएगा बच्चा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ माय गॉड 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिर्फ हो जाएगा 2x। यहाँ से 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 1 में 4 से तो हो जाएगा 4। ये इक्वेशन 4। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ देखो x वाला एक जैसा हुआ नहीं, x वाला को हमने सबसे एलिमिनेट कर भी नहीं किए, तो x वाला इक्वल कैसे होगा?
x कौन वाला इक्वल होगा बच्चा, तो हमने y का कोफिशिएंट को उल्टा किया ना, तो y वाला देखो इक्वल हो गया। ठीक है, उसमें इंक डाल दो जी, सीट। अब देखो बच्चा आगे, यहाँ पास y पॉजिटिव है, ये वाला y नेगेटिव है, दोनों सेम जैसा है, तो क्या कर देंगे अभी बताएं कि बच्चा दोनों एक जैसा 3y ये भी 3y ये भी, लेकिन साइन उल्टा है, तो दोनों को ऐड कर दो, लिख देंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5x, और यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 19। आप लोग के x का वैल्यू यहाँ से आ गया 19/5। बोलो इतनी सी बात आ गया समझ में कि जो x का वैल्यू आ गया वो आपका 19/5 आ गया। अब इस x का वैल्यू बच्चा पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, तो हम फर्स्ट में पुट कर दें बच्चा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो x यहाँ पास पुट करेंगे बच्चा, तो आ जाएगा आपका 19/5 इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा बच्चा 25 माइनस 19 यानी कि 6 और y में 5। बोलो आया समझ में। अब कोई बच्चा कहेगा सर आप जरा सा इस x का वैल्यू इसमें पुट करके थर्ड में बताइए, तो अभी तो आप बोले किसी में पुट कर दीजिए, हाँ तो कर दो। तो x का वैल्यू 3 इंटू 19/5 अगर पुट कर रहे बच्चा किस में, फर्स्ट में, तो 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा बच्चा 57/5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ से इसको उधर भेज देंगे तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 57/5। अरे बोलो सही है। यहाँ से करोगे तो 3y और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 75 और माइनस 57 और y में 5। यहाँ से आगे करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर दो 15 में से 8 और इसमें चला गया बच्चा, तो ये आ जाएगा 1 y में 5। यहाँ आया था 6, यहाँ देखो ना इसको काट दो बच्चा 3 से, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना बार में, यहाँ से 6/5। अरे नहीं समझा, ये ऐसे करोगे तुम लोग बहुत बेसिक जाओगे, तो y इज इक्वल टू 18/5, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में 6 से कटेगा। देखो यहाँ भी आया 6/5, यहाँ भी आया 6/5। तो वही बात बताना चाह रहे हैं कि जो x का वैल्यू निकलेगा, आप बच्चा वैसा इक्वेशन देखो ना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ गया, इसमें आपका तुरंत हो गया। तो ये 4 गो इक्वेशन आप किसी में भी पुट करके आप आराम से एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसमें पुट करने का कोशिश कीजिएगा जिसमें बच्चा आपका इजीली कैलकुलेशन हो जाए, ताकि एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग बच्चे इसको एलिमिनेशन से तो कर दिए, अब सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। और देख लेना बच्चा y का वैल्यू आया तुम्हारा 6/5 और x का वैल्यू मुझे याद नहीं, आप पीछे वीडियो को पॉज करके देख ले सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आया। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनेगा, सबसे पहले बच्चा चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 माइनस y, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। आप क्या कर देंगे बच्चा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो बच्चा x का वैल्यू। हाँ सर करते हैं पुट, और क्या। सेकेंड इक्वेशन आपका बच्चा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की जगह कितना रखना है, x की जगह पर रखना है हमको 5 माइनस y, तो 5 माइनस y और माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से करोगे बच्चा तो आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
यहाँ से जब करोगे तो आ जाएगा 10, -5y इज इक्वल टू 4। 10 को उधर भेज दो तो -5y, और यहाँ से 10 -6, अरे 4 -10, यहाँ से करेगा बच्चा तो -5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। माइनस से माइनस खत्म, y का वैल्यू देखो 6/5 आया। बोलो 6/5 आया कि नहीं आया। तो इससे ये प्रूफ चला कि आप एलिमिनेशन मेथड से निकालो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, वैल्यू तो सेम ही आएगा। अब इस y का वैल्यू जिसमें मैंने उसमें पुट कर दो, हम इसमें पुट कर दे रहे हो y का वैल्यू। ये तुम्हारा x को x रहेगा, y का वैल्यू हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से x उधर चल जाएगा 5 माइनस 6/5, यहाँ से हो जाएगा बच्चा x 25 - 6 19, और y में 5 देखो ना जी, 25 - 6 19/5। ये x का वैल्यू निकल के आ गया, ये y का वैल्यू निकल के आ गया। बात सही है। चलो तो आपको बच्चा एक मैंने करवा दिया दोनों मेथड से। कोई क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर देंगे, कोई को सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे, आपका दोनों कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा बच्चा। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बुक में, ये बोला गया है कि 3x + 4y 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चा इसको भी सॉल्व करना है दोनों मेथड से, लेकिन मैं एक ही मेथड से करूंगा। बताओ किस मेथड से कर दूं, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। चलो एलिमिनेशन से कर देते हैं। आओ एलिमिनेशन में फिर से बच्चा बोले किसको एलिमिनेट करना, तो सर जिसको मन आप उसको कर सकते हैं। तो मैं बच्चा यहाँ पास y को कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पास उल्टा ये वाला है, उल्टा ये वाला है। दोनों को बच्चा क्रॉस मल्टीपल करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका 6x, और यहाँ से आ जाएगा 8y और इज इक्वल टू 20। बोलो हाँ या ना। यहाँ से 4 से करोगे तो हो जाएगा 8x और माइनस हो जाएगा 8y और इज इक्वल टू 8। बच्चा फिर से ये थर्ड हुआ था और ये आपका फोर्थ हुआ था। आप यहाँ पास लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, नहीं तो आप यहीं पास हम डायरेक्ट देखो दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, ऐड। तो जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं, ये डायरेक्ट कट जाएगा, 814x हो जाएगा, और इधर दोनों जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब ये x का वैल्यू हम किसी में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं बच्चा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो बच्चा x की जगह पर। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2 + 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ से आ जाएगा बच्चा आपका क्या 6, और उधर चला जाएगा तो 4y, और उधर से आ जाएगा बच्चा 4। देखो ना 10 इधर जाओगे, अच्छा हो कट जाएगा, y का वैल्यू आ गया यहाँ तुम्हारा। कोई कंफ्यूजन, बोलो इतनी बात आया समझ में, बोलो हाँ या ना। चलो बच्चा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लिक कराओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, पहला इक्वेशन को उठावेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल देंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चा। 3x - 5y इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपका बच्चा 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7। देखो ये कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बच्चा यहीं कह रहा बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, तो कहें ठीक है खेल लीजिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे बच्चा, तो हो जाएगा 3x और -5y, और इसको कांस्टेंट को उधर भेज दो, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर आओ, इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा 9x - 2y और इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो
इलिमिनेशन यहाँ पास करना है तो क्या करेंगे बच्चा, किसको एलिमिनेट कर दें। सर यहाँ 9 है, यहाँ कितना है बच्चा 9, तो या तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो तुम ऐसे डायरेक्ट सोच लो, अच्छा ये 3 है ना, और 3 का कोफिशिएंट कितने बार में आता है 3 बार में। अरे इसमें देखो कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए ना, तभी नहीं इक्वल हो जाएगा। तो कुछ मत करो, ऊपर में खाली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला इक्वेशन में क्या कर दो बच्चा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करो। अरे नहीं समझ रहे हैं सर, अरे समझ रहा, और नहीं तो बच्चा एक तो जेन्युइन मेथड ये हो गया कि इसमें एक सेकेंड, इसमें 9 से और इसमें 3 से करोगे क्रॉस मल्टीपल, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाओ, मैथ स्टूडेंट्स हो, तुरंत क्या करोगे, अच्छा सर ये 3 है ना, 9 बनाने के लिए हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ हो गया, कर दो मल्टीप्लाई। तो जब करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x और प्लस माइनस हो जाएगा 15y और इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें बच्चा कोई मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट वही रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 4। आप दोनों देखो तो ये दोनों सेम हुआ ना, 9x, इसका साइन कैसा बच्चा सेम है, जब सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस 4। एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, इसमें देखिएगा किसका वैल्यू ज्यादा है, इधर में कांस्टेंट वाला में 3 का ज्यादा है, तो 3 में से 4 को घटाने की कोशिश कीजिए, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसको। कोई कह रहा है सर उल्टा ज्यादा 4 में से 3 को घटा, अरे बच्चा कुछ नहीं, आंसर सब आवेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए मैं समय बचाना चाहता हूँ 1-1 मिनट। तो क्या करिएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसमें से इसको घटाने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां से आ गया आपका 9x माइनस 15y और इज इक्वल टू 12, और ये हो गया आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करना है बच्चा, तो साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13y माइनस में, और ये बच्चा दोनों का हो जाएगा घट जाएगा, तो आ जाएगा 7 5 12 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आपका आ गया -5/13, -5/13, ये किसका वैल्यू निकल के आ गया y का। अब इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर देते हैं बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो बच्चा, तो 3x माइनस 5 और y का वैल्यू कितना आया बच्चा -5/13, -5/13 और इज इक्वल टू 4। यहां से करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। यहां से आगे करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 4 माइनस हो जाएगा 25/13, 3x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 52 माइनस 25, 25/13। आगे करोगे बच्चा तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, घटा दो बच्चा तो 12 में से 3 5 गया तो 7 और इसमें चला गया यानी कि 2 22 13, 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 9/13। हो गया काम। इलिमिनेशन मेथड से निकाले, x का वैल्यू आपका कितना आया, y का वैल्यू आ गया -5/13 और y का वैल्यू आ गया आपका कितना 9/13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा सुनेंगे ध्यान से। अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड जो सेकेंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है ताकि तुम लोग भी समझने में कैपेबल हो कि बुक में ऐसे लिखे हुए हैं सर ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। चलो आप देखो, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किसमें बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हाँ सर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, इधर वाले को।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा कितना 6। अरे 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 का टेबल में ये 3 बार में तो आ जाएगा 3x प्लस 3 का टेबल में 2 बार में तो यहाँ से 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर आओ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं माने, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आगे करोगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड से। बोलो तुम किस मेथड से सॉल्व कर दे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? बोलो सब्स्टिट्यूशन से कर दें। चलो ठीक है, लो सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे बच्चा तो 3x प्लस 4y। एक मिनट सर जी, बार बार इक्वेशन को क्यों लिखते हैं? ये माइनस में चला जाएगा तो 4y हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -6 और -4y और y में 3। अरे बोलो राजा राम गोपाल की जय। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो, मुंह खोलो। देखो कैसे, पहला इक्वेशन इसको उठाया, x को उधर ही रहने दिया, y को इधर भेज दिया तो -4y हो गया। ऑलरेडी -6 था। अब x का वैल्यू -6 -4y/3। ठीक है, अब इस x का वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें? ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। सेकेंड में कर दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, जहां x है वहां पास ये हो जाएगा 3 और x की जगह पे पूरा आ जाएगा -6 -4y और y में 3 और -y इज इक्वल टू 9। 3 से 3 खत्म। यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा -6 -4y और -y इज इक्वल टू 9। माइनस वाला को इधर भेज देते हैं तो -4y इज इक्वल्स टू, अच्छा -4y और -y बताओ कितना आ जाएगा? -5y। अरे बोलो, और ये -9 इधर है, इधर चला जाएगा, ये प्लस में 6 हो जाएगा तो 9 और 6 हो जाएगा 15। काट दो बच्चा, y का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका -3। y का वैल्यू कितना आ गया? -3। अब इस y का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसको पुट कर दो तुम किस में? थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगे। कोई बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट में कहीं पुट करेंगे, सेकंड में कहीं पुट करेंगे? अरे बच्चा सुन, अगर तुम फर्स्ट में पुट करेगा, फर्स्ट कहाँ ये है, तो पर भी तुम्हारा वैल्यू ये वाला, तो पर भी वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। यहाँ से थर्ड में पुट करने के बाद देखो खाली यहाँ पास एक जगह y रखेंगे, बाकी सब काम किया हुआ है, तुरंत x का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो तुमको फर्स्ट में माने तो फर्स्ट में पुट कर भाई, सेकंड में माने तो सेकंड में पुट कर, तुमको जिसमें माने उसमें पुट कर दो। लेकिन हाँ, पहले प्रोसेस क्या करना, पहला से चलेंगे तो वहां से x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन निकलेगा, तो x का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड में जब निकालेंगे तो y का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा बच्चा, कांस्टेंट के रूप में। अब इस y का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मुझे थर्ड में अच्छा लगा तो मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल्स टू -6, यहाँ से 4 में बच्चा -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा सर लिख देते हैं 4 × -3 और y में 6, सॉरी 3। देखो कुछ नहीं किए, यहाँ y था, y की जगह पर -3 रख दिए। यहाँ से आ गया -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +12, y में 3। यहाँ से -6 +12 हो जाएगा 6, y में 3 से काट दो बच्चा, आ गया 2। x का कितना वैल्यू आ गया? 2। लो यहाँ से y का वैल्यू -3 और यहाँ से x का वैल्यू 2। बात आ गया समझ में? ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं बच्चा, और आगे की रास्ता क्या कह रहा है बच्चा सुनेंगे। कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्लोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। जितना भी सॉल्यूशन करना सबको एलिमिनेशन मेथड से करना, ताकि बहुत आसान होता है एलिमिनेशन मेथड और सबसे हल्का भी होता। चलो बच्चा, अगर पढ़ना ही है तो मन से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, जाओ
खेलो दम भर खेलो, नहीं पढ़ने का मन करता है तो। कह रहा है इफ वन एडेड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो फिर से बच्चा लेट आपका जो न्यूमरेटर हो जाएगा, क्या बच्चा, जो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा वो तुम्हारा x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा बच्चा, डिनोमिनेटर ये तुम्हारा हो जाएगा y। ठीक है, अब यहां से फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन बता दो, तो तुम लोग जानते हो फ्रैक्शन में बच्चा x बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो यहां से आ जाएगा x बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है इफ वन एडेड न्यूमरेटर। अच्छा सर न्यूमरेटर ऊपर ऐड करना है सर वन, अच्छा फ्रॉम वन एडेड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन डिनोमिनेटर। लो कह रहा है न्यूमरेटर में एक जोड़िए और डिनोमिनेटर में एक घटाइए। ठीक है, घटा दिए। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूस कर जाता है वन से, ये फ्रैक्शन जो है रिड्यूस कर जा रहा है वन से, तो इक्वल में आप जीरो भी ले सकते हैं। अरे ये रिड्यूस कर जा रहा है कितना से, वन से। अब इस वन को इधर ट्रांसफर कर दें, देखो माइनस में इधर डायरेक्ट भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अरे रिड्यूस मतलब घटना, तो इधर माइनस फिर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नहीं समझे? आगे आगे कह रहा बच्चा न्यूमरेटर फ्रैक्शन रिड्यूस, कह रहा इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड वन डिनोमिनेटर। अच्छा अगेन यहां से सोल्व करेंगे आगे, लेकिन अगेन की बात कह रहा बच्चा क्या, बिकम्स हो जाता है इतना वन डिनोमिनेटर एडेड। ठीक है, x बाई वाई और y में एक ऐड कर रहे हैं तो ये 1/2 हो जा रहा है। चलो देखो स्टेटमेंट पढ़िएगा आप लोग। ये कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में वन जोड़िएगा, डिनोमिनेटर में वन घटाइएगा, तो ये जो फ्रैक्शन हो रहा है रिड्यूस कर जा रहा है वन से। कितना से रिड्यूस कर जा रहा है बच्चा, वन से रिड्यूस कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास आप रिड्यूस वन से करते तो यहाँ -1 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता। इस -1 को उधर भेज देते बच्चा तो ये हो जाता 1 आपका। कोई कंफ्यूजन? चलो आओ, अब कह रहा बच्चा अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़िएगा तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। आते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। चलो चलो मोहब्बत के गलियों से करते हैं बात। देखो x + 1 हो गया यहाँ से ये, और यह क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा y - 1, यहाँ से x - y, और इधर में ओह माय गॉड ये तो 0 आ गया। कहा गया 0, 1 ऐड कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से -1 और ये भी -1, 0 नहीं आएगा। x - y = आ गया -2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समझे क्या किया, ये क्रॉस मल्टीपल करके बच्चा x और y को फॉर्म में लीजिए। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x = यहाँ से हो जाएगा y + 1, यहाँ से 2x और -y = 1। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। बताओ एलिमिनेशन लगा दे। यहाँ देखो y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, दोनों सेम है और दोनों सेम साइन का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा। अभी तो बताए थे कि अगर यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ जो साइन है वहाँ यहाँ साइन है, दोनों सेम साइन का सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइन का रहता तो प्लस करते, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाओ तो सेकेंड पहले लिखो 2x - y = 1, और यह आ जाएगा x - y = -2। सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन उल्टा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से x आ जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ से हो जाएगा +3। x का वैल्यू आपका 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब इस x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं बच्चा, पुट कर दे रहे हैं सेकेंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकेंड में करोगे तो x की जगह पर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 - y = 2, सॉरी 2 1 1 1।
यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू इधर ही चला जाएगा तो 1 माइनस 6 यानी कि -5, माइनस माइनस खत्म, वाई का वैल्यू आपका आ गया 5। वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। बात आई समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चा सेकेंड नंबर बोला जा रहा है 5 years ago नूरी थराइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से बच्चा 3 गुना हो जाता है, कब? 5 साल पहले। ठीक है, 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, लो मान लेते लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एक्स है बच्चा, एक्स ईयर ये सोनू का। तो प्रेजेंट एज ऑफ क्या है नूरी, नूरी का बच्चा मान लेते हैं वाई ईयर। हाँ सर। अब बच्चा बोला है क्या कि आफ्टर नहीं अगो बोला, अगो 5 ईयर। तो फिर से एक बात बोलना चाहते हैं, 5 साल पहले तो दोनों में 5-5 साल घटेगा जी। हाँ सर, 5 साल पहले तो डायरेक्ट लिख देते एज ऑफ सोनू, आप लोग लिखिएगा आगे में एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा x माइनस 5 ईयर, इधर में ईयर, और एज ऑफ नूरी और नूरी y माइनस 5 ईयर। यहाँ ईयर है, ये ईयर है, ठीक ना। चलो अब जो बोला है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है। यहाँ बोला क्या है बच्चा, 5 year ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड। जो नूरी है ये है नूरी जो है ये कितना हो जाएगा, तो बचवा ये थराइस हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, किससे? सोनू से। ये जो नूरी है ये हो जाएगा 3 टाइम्स, नूरी को इक्वल में रखेंगे और सोनू का एज में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखो इधर में लिखा हुआ 3x और इधर में x लिखा हुआ, तो बताओ पापा नूरी मान लो कि सन बोला है तो नूरी पिताजी होगा, तो पिताजी का एज ज्यादा होगा, बेटे का एज का होगा बच्चा कम। तो बेटे का एज में ही ना कुछ जोड़ोगे, कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी ना इक्वल होगा बाबूजी का। तुम अपने सोचो, तुम्हारा एज होगा मान लो कि 10 साल, सर अभी हम 12th में है, मान लो तुम्हारा एज है 15 साल और तुम्हारे बाबूजी का एज है बच्चा 45 साल। तुम चाहते हो कि दोनों इक्वल हो जाए, ये इक्वल साइन देख रहे हो, हाँ तुम चाहते हो कि दोनों इक्वल हो जाए, तो अपने एज में कितना से मल्टीप्लाई? सर 3 से। मेरा 15 साल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 45 साल के, पापा भी 45 साल के इक्वल हो जाएगा। अरे बोल हाँ और ना। तो वही बात कह रहा है कि यहाँ पर जो नूरी है अपने बेटे का एज का 3 गुना, तो नूरी का y माइनस एक्स था, बेटे का एज x माइनस 5 था, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए। आगे देखो आगे, अब इसमें आगे क्या करना, आगे सिंपल सी कैलकुलेशन, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। अब x वाला y वाला को एक तरफ तो आ जाएगा -3x और इधर चला जाएगा तो -10 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन क्या बोला बच्चा, अगेन कितना साल बाद बोला अगेन आपको बोला जा रहा है बच्चा 10 ईयर लेटर। सर 10 ईयर लेटर, ठीक है। लेटर मतलब होता है बाद, क्या होता है बच्चा? बाद। और आगो मतलब था पहले में घटा दिए, आगो में जोड़ देंगे। अब आगो बोला है 10 साल तो हो जाएगा सोनू का एज, फिर से वही बात, ये पूरा लिखेंगे एज ऑफ सोनू। अब यहाँ पास डायरेक्ट लिख दिए हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा x + 10 ईयर होगा, ये भी ईयर होगा। और यहाँ पास बच्चा नूरी का एज हो जाएगा बच्चा y + 10, ये भी y ईयर होगा। अब आगे स्टेटमेंट्स में और भी क्या बोला है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। जो नूरी साहब हैं ये ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस यानी कि y + 10 जो हो जाएंगे ये ट्वाइस हो जाएंगे क्या, x + 10 के। ठीक,
ठीक ठीक। चलो अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। और क्या, y प्लस 10 और ये आ जाएगा 2x और प्लस 20। x वाला को एक तरफ कर देते हैं तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे नीचे वाली बात, y माइनस 2x माइनस 10। यस बिल्कुल दिख रहा है बच्चा। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। ये तुम्हारा फर्स्ट था। अब यहां से दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो यहां भी y है, यहां भी y है। हाँ सर। अब जब दोनों y में दोनों सेम साइन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से किसको, तो सेकेंड में से। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट का तो ये हो जाएगा y माइनस 2x और माइनस प्लस में 10। इसको इधर से घटावेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन का हो जाएगा उल्टा, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये वाला कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ये देखो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यानी कि घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा x। और बड़ा कौन है, देख सब्ट्रैक्ट तुम लोग का आता होगा। ये वाला साइन नीचे प्लस कैसे आया बच्चों, ये वाला माइनस कैसे आया, सर इसके आगे प्लस था ना, y के आगे प्लस था इसलिए माइनस आया। ये बच्चों बताओ ये प्लस कैसे आया, इसके वजह से प्लस आया। तो जब इसके वजह से आ ही गया दूसरा कोई, मेरे वजह मतलब मेरे जगह पर कोई दूसरा कोई चल ही जाएगा तो हम वहां जाएंगे शक्ल दिखाने। हाँ सर आपका शक्ल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अरे बताओ, तो इसके वजह से प्लस आ गया तो इस साइन का काम रहेगा, नहीं रहेगा। तो नीचे वाला साइन काम करेगा, तो नीचे वाला प्लस माइनस तो हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। देखेंगे बड़ा कौन है, 3 की 2, बड़ा 3 है, 3 के सामने प्लस है तो प्लस में x। और इधर में ये दोनों 10 और 10 मिलकर हो गया 20। लो किसको माने थे, x माने थे सोनू का। तो बच्चा सोनू जो तुम्हारा आ गया 20 साल का आ गया, 20 ईयर का सोनू बचवा 20 साल का। लो अब नूरी साहब का एज निकालते हैं। नूरी साहब का कितना एज आ जाएगा, y। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट और सेकेंड में, किस में पुट कर दे, जिसमें तुम्हारी इच्छा। हम पुट कर दे रहे बच्चा सेकेंड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में करेगा तो y माइनस 2 और x की जगह पर 20 इज इक्वल टू 10। और देखो ना यहाँ x है ना, x की जगह 20 रख दिए, y माइनस 40 इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू आ गया 50। लो नूरी साहब बच्चा 50 साल के हैं और उनका जो लिख देंगे हेंस एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स एंड एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स। कोई कंफ्यूजन बच्चा, एक पूछने वाला है एज से, बड़ी दिन से ना पूछ रहा, बहुत दिन से मतलब कि 2-3 साल से ना पूछ रहा, पूछ लेगा तुम लोग के समय, याद रखना। और जब पूछ लेगा तो बढ़िया से बना लेना, प्रैक्टिस कर लो एज वाले प्रॉब्लम पे, 2-3 क्वेश्चन और कर लो, RS अग्रवाल में देख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को समझ के 2 बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को, फिर जाके RS अग्रवाल वाले क्वेश्चन को एज वाला बना लेना, तभी बच्चा आपका अच्छा नंबर आएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा है बच्चा द सम ऑफ 2 डिजिट, एक मिनट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा लो मान लो लेट बच्चा 2 डिजिट, देखो ये 2 डिजिट है, अरे 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट हुआ, ये 1 डिजिट है, ये बच्चा आपका 3 डिजिट है। तो 2 डिजिट में देखो ये आया। अब इसको बोलते हैं 1 प्लेस और इसको बोलते हैं 10 प्लेस। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे तो बचपन में एक्सपैंड फॉर्म में तो 30 प्लस 4, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करके 30 प्लस 4 98, 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, या तो ना भी लिखते थे 1 को, यही ना लिखते हैं। तो ये तुम्हें यूनिट प्लेस हो गया, ये 10 प्लेस हो गया। तो मान लेंगे लेट यूनिट प्लेस नंबर ये तुम्हारा x हो गया, यूनिट प्लेस नंबर क्या हो गया x, और 10 प्लेस नंबर ये तुम्हारा y हो गया। हाँ सर इतनी बात समझ में आया। तो बच्चा यहां से हम पूछेंगे ओरिजिनल नंबर बताओ, तो क्या है ओरिजिनल नंबर,
सर ओरिजिनल नंबर है आपका यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे तो हो जाएगा 10y प्लस x। हाँ अरे यही ना आएगा, जैसे हम कहेंगे कि यूनिट प्लेस पे देखो तुम्हारा यूनिट पे बच्चा 4 है और 10, ये यूनिट यूनिट यूनिट, और 10 प्लेस पे आपका 5 है तो नंबर क्या बनेगा, तो कहेगा सर 53। हाँ और ना, हाँ और ना, हाँ और ना। अब इसमें आगे बोला है बच्चा कि अगर दोनों डिजिट के जोड़ेंगे, दोनों डिजिट के जोड़ेंगे तो ये दोनों डिजिट आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका आ गया 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन क्या बोला है, अगेन 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 कह रहा ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ए बाबू सुन, ये रिवर्सिंग का कंसेप्ट समझ, ये 3 है ये 4 है, रिवर्स करना है तो रिवर्स मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो 43 बनेगा। अरे बोल, तो यहाँ पास है 10y प्लस एक्स, इसको बोल रहे हैं रिवर्स। अरे बच्चों रिवर्स मतलब सर ये y जो है यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और 10 जो है x जो है 10 प्लेस पे तो हो जाएगा 10x प्लस y। अरे रिवर्स करेंगे तो वही बनेगा। हाँ सुन, बोला है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी कि 10y प्लस एक्स, जो हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग कर दो तो हो जाएगा 10x प्लस 2y। अब यहां से बच्चा नंबर पूछ रहा, निकाल देते हैं। आओ, ये 8 में भी ऐसा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 90y और 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 20x और प्लस 2y। हाँ चल, इतनी बात तो आया समझ में। हमको एलिमिनेशन से बनाना है, किससे बनाना है, एलिमिनेशन से। छप कोई जल ले आओ, आ जाएगा 90y प्लस 9x और माइनस 20x और माइनस 2y आज इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो 90 में से बच्चा 90y में से 2y जाएगा तो हो जाएगा 88y, 88y। ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है काजी, 11 कॉमन हो रहा है सर, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ 11 कॉमन करोगे तो यहाँ 8 बचेगा ना, देख लो। अब इस y जो 11 है पूरा मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा 0 में, यानी कि 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं समझे, कुछ नहीं किए बचवा, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा कि जो नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स करने पर उसमें बच्चा 2 के मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो रहा। ठीक है, कर देते हैं। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, सबको इधर ले आए, एक्स वाला को एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ से 8 कॉमन का 11 कॉमन कर लिए तो 11 88 8 बचेगा, और यहाँ से 11 कॉमन हो गया तो सिर्फ एक्स बचेगा इक्वल में 0। आप देखो ये इधर मल्टीप्लाई उधर बचेगा डिवाइड में 0 अपॉन समथिंग 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखो तो यहाँ एक्स अच्छा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। कह रहा नहीं सर हम रोवे लगेंगे, कहे मौसिक नाम लेकर रोवेंगे। अरे बचवा सुन, मौसिक नाम लेकर रोवेगा। यहाँ ये 8y प्लस में तो इसको प्लस में लिखें, और x यहाँ किस में बच्चा माइनस में था तो उसको माइनस में लिख दें। काहे के लिए सर, तो आगे यहाँ देखो x, इसको भी आगे x है, नहीं तो तुम इसको भी उलट सकते हो, y प्लस एक्स कर सकते हो। अब आगे दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेशन लगाना है तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चा, ये माइनस में प्लस में ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन ई डबल डी, समझ लेना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बच्चा ऐड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 9, यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाला गोल मटोल, यहाँ से आ गया 9y इज इक्वल टू 9, ये खत्म, y का वैल्यू आ गया 1। y का वैल्यू कितना आ गया 1, देख लो 9 से 9 खत्म, y का वैल्यू 1। अब इस y का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ, कर दे। हाँ सर y का वैल्यू पुट कीजिए तो x प्लस 1 छल इधर इधर इधर, x को x रहने दो, y के जगह पर लिख दो 1 इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू 9 माइनस 1 यानी कि x का वैल्यू 8। आप देखो तो
जो नंबर है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, ये क्या बन गया? क्वेश्चन कहीं कहीं पास देखो पूछ लेगा फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड रिवर्स नंबर, या तो सिर्फ बच्चा पूछ लेगा फाइंड डिजिट्स, फाइंड डिजिट। तो डिजिट तो आपका निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू यानी कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो तुम्हारा निकल के आ गया कितना? 8। और जो 10 प्लेस की नंबर है वो तुम्हारा निकल के आ गया 1। तो 10 प्लेस की नंबर 1 और यूनिट प्लेस को तो 8, तो ये हो जाएगा 18। और अगर ओरिजिनल नंबर की बात किया है तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पास पुट करो, ओरिजिनल नंबर सर 10 इंटू वाई का वैल्यू 1 और प्लस एक्स का वैल्यू 8, तो 10 और 8 18 सर, ये ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर पूछेगा तो इसको रिवर्स कर दो 81, ये तुम्हारा रिवर्स नंबर आ गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। माय गॉड 50 मिनट तो हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर जो बच्चा है लास्ट का क्या बच्चा है जरा सब देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन और है? अभी 2 क्वेश्चन और है, चलो इसको उड़ाएंगे बच्चा। मीना बैंक में जाती है, जो 2000 का नोट लेती है, ठीक है, और वो 50 और 100 के नोट खोजती है। तो लेट 50 रुपीज का नोट्स को मान लेते हैं बच्चा एक्स, और 100 रुपीज का जो नोट है उसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, और जो टोटल नोट हुआ, टोटल नोट, अरे ये एक्स गो नोट है, ये वाई गो नोट है, तो टोटल नोट आपका दे दिया कितना? टोटल नोट से आपका बच्चा 25, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मान लो कि तुम्हारे पास 5 रुपया वाला 5 हुआ है, तो कितना अमाउंट होगा? 5 5 25 को होगा। तो अमाउंट की बात करें, अमाउंट, तो आपका अमाउंट है बच्चा 2000। तो यहां से हो जाएगा बच्चा 50 इंटू एक्स और प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों को सोल्व कर देते हैं। यहाँ से 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लेगा तो x प्लस यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2000। ये 1 0 से 1 0 खत्म, 5 40 8 बार में, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इसको मानो आप सेकेंड, पहले से बच्चा वो तो सोल्व कर रहे थे। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों को क्या कर दो बच्चा? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को कर दो। सेकेंड तुम्हारा क्या है? तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 माइनस, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y और यहाँ से कट जाएगा बच्चा तो आ जाएगा 15, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 15। देखो ना दोनों को मिलकर कितना हो रहा था? 25, तो एक को 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10। मतलब 50 रुपया वाला नोट 10 गो होगा और 100 रुपया वाला नोट क्या गो होगा? 15 गो। समझे? तो आपका दोनों को देख लेना बच्चा, निकाल के 2000 हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन। बच्चा टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा उड़ा रहे हैं, नहीं तो आप लोग तो देख ही रहे कितना मस्ती से पढ़ा रहे थे अभी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा? ए लेंडिंग लाइब्रेरी टू फिक्स्ड ए चार्ज 3 days, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देखो कह रहा है एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन के लिए आपको फ्री चार्ज है, 3 दिन में एक फिक्स्ड चार्ज है, नॉट फ्री, फिक्स्ड चार्ज है। तो मान लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, 3 days, ये तुम्हारा x रुपीज है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पर डे तुम्हारा y रुपीज है, ठीक। 27 कई दिन रखता है बच्चा? एडिशनल चार्ज ईच ऑफ आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट इन 7 days, 7 days। तो बच्चा x हो गया तो तुम्हारा फिक्स्ड चार्ज, बोलो, और 7 डे तो 3 दिन के लिए फ्री था, 4 ही दिन ना हुआ, तो 4 दिन में 4y, और ये कितना 27। और दूसरा बच्चा आपका हो जाएगा 21 बोला है ना। ये कितना दिन रखती है? तो कह रहा है बच्चा वाइल शशि पेड 21 रुपीज केप्ट 5 days, 5 days तो x 5 days बचा तो 3 दिन फ्री, तो 2y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। देखो एक सरिता है जो 5-7 दिन रखती है, तो 7 दिन में 3 दिन तो फ्री, तो 4 ही दिन का ना पैसा देंगे। 4 दिन में एक्स्ट्रा जो मान लो कि एक्स्ट्रा पैड कितना y है, तो एक दिन में मान लो कि y रुपीज, तो 4 दिन रखे तो 4y, ये टोटल 27 पैड करती है। आप देखो ना यहाँ पास भी ये भी दोनों सेम साइन का है, घटा दो डायरेक्ट। इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये खत्म, यहाँ से आ जाएगा 2y
और ये घट जाएगा कितना आ जाएगा 6, यहाँ से y खत्म, y इज इक्वल टू आ गया 3। यानी कि जो एक्स्ट्रा बच्चा पे करना पड़ेगा वो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा 3 रुपीज एक दिन में। अब x का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में पुट कर दो, पुट कर देते हैं फर्स्ट में, इन फर्स्ट में पुट करेगा x के x और यहाँ से आ जाएगा कितना 4×12 इज इक्वल टू 27। यहाँ से x 27 माइनस 12, x का वैल्यू आ जाएगा 15। मतलब कि अगर वो बच्चा एक दिन रखेगा तो तुम्हें 15 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 15 रुपया। और एक दिन नहीं मतलब 3 दिन के बाद चौथा दिन, 3 दिन तो फ्री फिक्स्ड है ना कि आप 3 दिन तक रखिएगा भैया तो आपको इतना ही देना पड़ेगा 3 रुपया। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा रखेंगे, लाइब्रेरी में होता है कि आप उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको फिर ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़ेगा, फिर एक दिन का आपको 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चा। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 3.3 एक्सरसाइज का। आप लोग बच्चा सपोर्ट कीजिए हमें, आप ही लोग एक सहारा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।